तो आपके नीचे कितना पॉइंट होगा, 1 करोड़ अप्रोक्सीमेट। और 1 करोड़ पॉइंट पे अपने यहाँ लगा दो तो कम से कम मेरे ख्याल कितनी इनकम होगी, हिसाब लगा के देखिएगा। ठीक है। और ये सिर्फ डेटा मैंने कौन से दिया आपको कि केवल अगर एक व्यक्ति 100 लोगों की टीम बनाए उसमें से 90 लोग माइनस हो जाए तो भी 5 वर्ष में आप इस तरीके से काम करें, समझाते हुए, नेटवर्क की बातें बताते हुए, तो ये लेवल अचीव करना कोई कठिन काम है क्या? नहीं। बहुत बड़ा तो नहीं बताएगा, और इतना हम लोगों ने बनाया है लेकिन खोया है। कारण क्या? क्योंकि हमने उनको एजुकेट नहीं किया, हम उनको सही से रोके नहीं, उनको विजन नहीं दिया, उनको प्लान की जानकारी नहीं दिया, उनको एजुकेशन अच्छी नहीं कर पाए, इसलिए लोग फेल होते हैं। अगर आप उसको शुरुआत में लाके विजन देना शुरू कर दे तो मुझे लगता है, मैंने भी किया ऐसा नहीं, लेकिन आज अगर जो काम हम आप ये शुरू करेंगे तो अगले 5 वर्ष में उन 5 साल की भी भरपाई कर देगा जो मैंने पीछे छोड़ दिए। सही क्यों? तो हमको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे लेना है। 5 से 10 करोड़ भी हो सकता है। अगर इतना हो गया बिजनेस आपके नीचे तो आप बड़ा पैसा निकाल सकते हैं 5वें साल में। यहाँ पे एक और वेल्थ क्रिएशन फार्मूला करते हैं, कैसे हम लोग अपनी चीजों को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, हाउ इन्वेस्ट 1 करोड़ एट 25 कैन चेंज योर जनरेशन। 25 साल की उम्र में अगर 1 करोड़ रुपया बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप देख लें यहाँ 30 साल की उम्र में 2 करोड़, 2505 30, मतलब कोई भी चीज 5 साल में डबल कर लो, आप कहीं पे लगा लो। अगर 25 साल की एज में किसी ने 1 करोड़ रुपया लगा दिया और अगर वो 30 साल की उम्र में जाता है कितना होता है, 2 करोड़। इसके बाद अगर बात करें 35 साल की उम्र में जाएगा तो कितना होगा, 4 करोड़। और यही उसने इसको केवल डबल मान लो, 40 साल की उम्र में 8 करोड़। 8 करोड़ ये विजन है कि कितना हो सकता है। 45 साल की उम्र में 16 करोड़। इसके बाद 32 करोड़ 50 साल की उम्र में। 55 साल की उम्र में 64 करोड़ हो सकता है। और यहाँ पे 128 करोड़ रुपया भी हो सकता है। लेकिन हम लोग कभी ऐसा विजन लेके नहीं चलते कि 25 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपया हम नहीं बना सकते हैं। 5 लाख 10 लाख तो बना सकते हैं। अगर 5 लाख भी, क्योंकि उस समय हम लोगों को अकल नहीं थी, आने वाली जनरेशन को अगर ये बात समझा दी जाए कि 25 साल की उम्र में, ये तो करोड़ों की बात छोड़ दो, 1 लाख रुपए का भी निवेश करना शुरू कर दो तो इधर करोड़ों की बात चल रही है, उधर 1 करोड़ तो बन ही जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्योंकि हमारे पास विजन होता ही नहीं है। छोटी बचत बड़ी बचत को अंजाम देती है, लेकिन हम लोग छोटी बचत भी कर नहीं पाते हैं। इसी तरीके से वी हैव एनी प्लेटफॉर्म व्हिच मेक यू रिसर्च योर 1 करोड़। क्या और कोई ऐसा प्रोग्राम है आपके पास जो आपको 25 साल में 1 करोड़ तक की इनकम तक पहुंचा दे? भाई मैं यहाँ 9 साल में 85 लाख रुपया लिया, क्या और कहीं मैं 85 लाख ले पाता? नहीं। यहाँ से किया, यहाँ से ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग बना सकते। हमारी एज बड़ी थी, हमारे बच्चे हैं बड़े बड़े, शादी कर डाली, लेकिन जिसकी एज नहीं है उसको शादी करना नहीं है, वो 25 साल की उम्र तक हमारी तरह साम्राज्य बना सकता है। ये हमारे प्लेटफॉर्म की पावर है, इसलिए आप उसको करना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, हम अपनी पहले साल की इनकम बताएं। मेरी पूरे साल की इनकम कितनी थी, मैंने कैलकुलेशन की थी, कितनी? 26,000 टोटल लगा दे तो लास्ट जाके अपने सुपरस्टार बने। सब मिला के कभी 2400-2500 करके 1 साल का डेटा जो है ये फर्स्ट ईयर की इनकम हमारी थी। सेकंड ईयर इनकम कितनी पहुंच गई? 3,43,057 रुपए। ठीक है। इसके बाद कहाँ पहुंचे हम? और आगे का डाटा कंपनी ने गायब कर दिया है। फिर कहाँ पहुंच गए? 8,69,000। पहले वर्ष में मात्र 26,000 इनकम थी। दूसरे साल में कहाँ पहुंच गए और तीसरे वर्ष में कहाँ पहुंच गए? और इसके बाद यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। इस बिजनेस में आप केवल फेल तक हो जाते हैं जब आप ट्राई करना बंद कर देते हैं। जब तक आप मैदान में हटे नहीं तब तक आपको हराने वाला कोई यहाँ विकेट भी आप ही हो, गेंद भी आप ही हो, कैप्टन भी आप हो, सब कुछ आप हो। बस आपको करना क्या है कि यहाँ सिर्फ एक काम करना, वो क्या है? आज जाके अपना एक डिसीजन लीजिए, गोल बनाइए, अपना विजन क्लियर करिए कि आपको जाना कहाँ है। यदि आपने अपना विजन क्लियर कर दिया तो 1000 कंपनी वाले आपके पास आ जाए, आपको कोई हिलाने वाला, क्योंकि रोज रोज कंपनी बदलने से आपका विजन पूरा होने वाला, रोज रोज हमको कुछ चेंज करने से हमारे जीवन में विजन बदलने वाला। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। आप देखेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर लोग आके 12-12 लाख का पे आउट लेने के बाद भी फेल नहीं हुए, कंपनी दूसरी कंपनियों में चले गए। लेकिन वो क्यों चले गए? कहीं ना कहीं उनका विजन क्लियर नहीं था। आज वो भटक रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर इंडस्ट्री में लगे, इस इंडस्ट्री के अगर आप लोग डेटा सर्च करिएगा तो लोग आज की डेट में 1-1 अरब रुपया कमा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 12.5 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें से टॉप 20 पे आउट आप निकालेंगे तो महीने की इनकम लोगों की 7 करोड़ 25 लाख है, जो कि गूगल पे मौजूद। हमारी बात का भरोसा ना करें, आप डालिए टॉप 20 वर्ल्ड डायरेक्ट सेलर हाईएस्ट इनकम, तो आपके सामने वो इनकम आ जाएगी। तो ये वो इंडस्ट्री है जहां से लोग 1-1 अरब रुपए कमा रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में इसके लिए दिक्कत क्यों है? क्योंकि अभी भारत में अवेयरनेस की बहुत कमी है।
हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उसको इस समय समझे हैं। देखो, जब समझ थी तब काम नहीं था, और जब काम था तब समझ नहीं थी। आज जिन लोगों ने इस चीज को समझ लिया है, और आने वाले समय में जब लोग समझेंगे तब तक उनके लिए करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। और आज जो लोग लगे हैं कठिनाइयों और परिस्थितियों में, वो लोग मजा उठाएंगे। शुरू में गुरुजी ने यहाँ सारा पैदल सामान बेचा, लोगों को बनवाया, आज मजे उठा रहे कि नहीं उठा रहे? हम तुम फील्ड पे होते वो इधर ही होते हैं, हम तुम ड्रेस में होते वो बिना ड्रेस में भी होते हैं, उनसे कोई पूछता है? लेकिन आज वो मजा क्यों उठा रहे? क्योंकि उन्होंने वो दर्द उस समय झेला था जिस समय यहाँ माल नहीं था। माल आता था लुधियाना से, रात में 12 बजे भी लेने जाते थे, एक भी आउटलेट नहीं था। जो व्यक्ति शुरुआत का पेन लेता है वही अरबपति बनता है, और बाद में आपको दर्द लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फिर इतना इजी हो जाएगा कि हर घर के अंदर पड़ा होगा, और उसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो इंडस्ट्री जितनी तेज फास्ट जाती है उतनी तेज गिरती है। हर इंडस्ट्री 10 साल में बूढ़ी हो जाती है जी। कोई भी आप देख लेना, सबसे पहले आया था कोयला सेक्टर, 10 साल के बाद गायब हो गया। फिर आ गया था अपना पीसीओ वगैरह जो चले, 10 साल के बाद वो खत्म हुए। ऑटो सेक्टर आया, पेट्रोलियम सेक्टर आया। हर सेक्टर की जो उम्र होती है वो 10 साल से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन इस इंडस्ट्री को संघर्ष करते हुए 27 साल हो गए। कितने? 27 साल। इसकी उम्र 100 साल है। तो खुश हो जाओ तुम ऐसी इंडस्ट्री में हो कि 100 वर्ष तक इसको हिलाने वाला कोई नहीं। एक बार जबरदस्त। सही समय, सही कंपनी, सही लोग, सही अप्लाइंग, ये बहुत ही सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं उनको मिलता है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्री विकास अग्रवाल सर मिले हैं, अजय मान सर मिले हैं, आलोक तिवारी सर मिले हैं, और आपके जितने भी लोग आज इधर बैठे हैं, जो उम्मीद है इनमें से कोई बेईमान मुझे दिखाई, और इसीलिए तुम मेरी मीटिंग ले रहे हो। अगर कोई बेईमान होता तो पीपीटी वहां लग जाती ही नहीं। ठीक है जी सर।